हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आईबीएस के बारे में। आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इसका जो अर्थ होता है, इस आप सीधे भाषा में समझ सकते हैं कि हमारे पेट में डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की समस्या या हमें पेट संबंधित दिक्कतें होना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आईबीएस होता है, सबसे पहले हम इसके सिम्टम के बारे में देखें कि हमें कैसे पता चले कि हमें आईबीएस की प्रॉब्लम हो रही है। तो जब भी ये दिक्कतें आती हैं तो उसमें कुछ प्रकार के सिम्टम पेशेंट में देखे जाते हैं, जिसमें पेशेंट के पेट में तेज़ी से दर्द होना या पेट में मरोड़े होना, कुछ भी पेशेंट के बॉडी में टिक नहीं पाता है। इसका अर्थ होता है कि वो डायरिया पेशेंट को हो जाता है। कई कंडीशन में पेशेंट को डायरिया होता है और जो डायरिया होता है बहुत लंबे समय तक डायरिया रहता है, जो नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं हो पाता है। चौथा जो कारण इसका होता है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या होती है। एक कंडीशन में पेशेंट को डायरिया होता है और एक कंडीशन में पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है। पेशेंट का पेट साफ नहीं हो पाता है। तो जब पेशेंट का पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता है तो पेशेंट को पाइल्स या बवासीर की भी शिकायत हो सकती है। तो इसके होने के कारण क्या होते हैं? इसके जो होने के मुख्य कारण होते हैं, एक जो कारण होता है इसका कि हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम इन चीज़ों को नहीं लेते हैं, इन चीज़ों का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है लंबे समय तक एंटीबायोटिक दवाई चलाने से भी हमें ये समस्या हो सकती है। बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिसमें लंबे समय तक एंटीबायोटिक दवाई चलती है, तो उस एंटीबायोटिक दवाई चलने की वजह से भी यह बढ़ जाता है। नंबर तीसरा जो कारण होता है वो होता है एंजाइटी। तो जब भी पेशेंट को ये समस्या होती है तो पेशेंट में एंजाइटी की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, डिप्रेशन की समस्या हो जाती है, तो पेशेंट को ये ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। चौथा जो इसका कारण होता है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो इरिटेट हो जाता है, उसमें कोलाइटिस हो जाता है, मतलब उसमें हो जाता है इन्फेक्शन। तो उसकी वजह से ये चीज़ें हमें ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो इसका तो सबसे पहले समझें कि इसमें होता क्या है। तो एक कंडीशन में पेशेंट के पेट में दर्द होना या पेशेंट को डायरिया की समस्या होती है, पेशेंट को लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका ट्रीटमेंट हमें किस प्रकार से करना है, तो ये दो कंडीशन में होती है जिसको कहते हैं सी एंड डी। सी कंडीशन जो होती है इसमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। कॉन्स्टिपेशन होने पे इसका ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ दवाई की सहायता लेनी पड़ती है, जिसमें आप लेक्जेटिक मेडिसिन ले सकते हैं, जिसमें आप डेल्कोफ्लेक्स टैबलेट ले सकते हैं या इबिक्ट सिरप ले सकते हैं, और आप इसबगोल भी ले सकते हैं। इसबगोल के फाइबर्स होते हैं, इनको भी आप ले सकते हैं, जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाती है। सेकंड जो कंडीशन हो रही है, आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, तो लंबे समय तक आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहली टैबलेट लेनी है लोमोफेन या लोपामाइड, जिसमें लोपेरामाइड मिला होता है इंग्रेडिएंट। तो इसको आपको लंबे समय तक लेना है। नंबर सेकंड जो टैबलेट होती है वो होती है रिफाक्सीमिन। आप रिफाक्सीमिन की टैबलेट ले सकते हैं। ये टैबलेट आपको लंबे समय तक चलानी है, जिसमें 1 महीने तक भी चल सकती है, 2 महीने भी चल सकती है। पेशेंट के कंडीशन के अनुसार यह टैबलेट चलती है। तो इस दवाई को लेने के बाद ये जो प्रॉब्लम होती है ये धीरे धीरे सही हो जाती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं कुछ हमारे खाने पे भी निर्भर करती हैं। नॉन-वेज वगैरह इसमें बिल्कुल ना खाएं। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको नॉन-वेज वगैरह नहीं खाना है, तेज़ मसाले नहीं खाने हैं और कोई भी मसालेदार चीज़ें नहीं खानी हैं। ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है, जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं वो अवॉइड करनी हैं। जितनी भी बाज़ार की चीज़ें होती हैं जैसे चाउमीन्स हो गया, मोमो हो गया, ये चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है। इन चीज़ों को नहीं लेना है। आप नॉर्मल सिंपल खाना ले सकते हैं, सिंपल फ्रूट्स ले सकते हैं, आप
खाने में बनाना, केला का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे ये पेट की समस्या दूर हो जाती है। तो नॉर्मल आपको डाइट अपनी सही रखनी है और आपको योगा भी करना इसमें ज़रूरी होता है। अब योगा और मेडिटेशन भी कर सकते हैं, तो जिससे यह प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो अब इसके जांच के बारे में बात करें, किस प्रकार की जांचें हमें करनी है। यदि हमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा दे रही है तो हमें सबसे पहले इसका एंडोस्कोपी कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, ये सारी चीज़ें करानी है, तब उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।